हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ चार्ट रीडिंग का सबसे बेसिक चीज़, यानी कि कैंडल स्टिक रीड करना। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें ट्रेडिंग तो स्टार्ट करनी है पर उन्हें कैंडल स्टिक रीड करना नहीं आता। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें प्रॉपर बेसिक से बताऊँगा कि ये कैंडल स्टिक रीड कैसे करते हैं। तुमने जैसे देखा होगा कि बहुत सारे जो कैंडल्स कैंडल्स होते हैं चार्ट में, तो कोई चार्ट खुला रहता है स्टॉक का, उसमें बहुत सारे कैंडल्स दिखते रहते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि उन्हें रीड कैसे करते हैं बेसिकली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये वाइट बोर्ड निकाला है। अब मैं कैंडल स्टिक बना के दिखाता हूँ। तो सपोज हमने ये सेलेक्ट कर लिया और ऐसे चलो देखो, ये होती है ग्रीन कैंडल स्टिक। तुमने देखा होगा ग्रीन और रेड कैंडल स्टिक होती है। अभी मैं पहले ग्रीन कैंडल स्टिक के बारे में तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, ये जो तुम्हें ये छोटी छोटी ये दिख रही है ऊपर और नीचे एक लाइन टाइप की, उसे कहते हैं विक। मतलब ये कैंडल्स में हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती है। पर ये होगी तो ये क्या आइडेंटिफाई करेगी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो कैंडल का सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, जहाँ पर विक एंड कर रहा है, इसे बोलते हैं हाई। ठीक है। और ये जो कैंडल का ये वाला पार्ट है ना, जहाँ कैंडल की बॉडी ख़त्म हो रही है, ये इसको बोलते हैं विक और इसको बोलते हैं बॉडी। जो कैंडल की बॉडी है, तो ये जहाँ जहाँ ख़त्म हो रही है ना, ये होगा क्लोज। और ये जहाँ से शुरू होगी ये होगा ओपन। और ये जहाँ पर ख़त्म होगी ये होगा लो। ठीक है। ये तो हो गया ग्रीन कैंडल के केस में। मैं तुम्हें रेड कैंडल के केस में ये अपोजिट है, तो मैं तुम्हें वो ही बताऊंगा। पर बेसिकली पहले देख लो कि ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है एक, कि यहाँ पे ऊपर हाई होती है। यहाँ जहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया उसे क्लोज बोलते हैं। यहाँ कैंडल ने ओपन किया, जहाँ से मतलब उसकी बॉडी स्टार्ट हुई, ये ओपन हो गया और ये लास्ट वाला लो हो गया। ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैंडल एक फॉर्म कैसे होती है। सपोज प्राइस यहाँ पे खुला, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर प्राइस ऐसा कुछ इवेंट हुआ जिसके वजह से प्राइस नीचे जाने लगा, तो प्राइस यहाँ तक नीचे गया। फिर कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ पर कैंडल बंद हो गया। तो देखो, और इसे हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गई ये कैंडल स्टिक। ठीक है, समझ गया तुम। और ये वाली कैंडल स्टिक रेड बनेगी। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस ओपन हुआ था यहाँ पर ऊपर में और इसका क्लोज हुआ है नीचे। चलो अब मैं तुम्हें रेड कैंडल की भी वो बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम रेड कलर सेलेक्ट करें और ये बॉक्स वेट ना, तो देखो ऐसी होती है रेड कैंडल। देखो ऐसी होती है रेड कैंडल। ये रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। मतलब इसकी बॉडी जहाँ से स्टार्ट है वहाँ ओपन और यहाँ पर क्लोज। और ये जो नीचे तक गया ये सेम वैसे ये लो हो गया और ये कैंडल का हाई हो गया। ठीक है। और मैं तुम्हें बता ही दिया कि कैंडल स्टिक बनती कैसे है। मैं फिर से बता देता हूँ। सपोज जैसे यहाँ पर कैंडल खुली है, ठीक है, और ये प्राइस ऐसे करके ऊपर गया, उसके बाद ये प्राइस वापस ऐसे नीचे गया, फिर ये यहाँ पर बंद हो गया। तो ये देखो, ये बन गई ये कैंडल। ये हो गया इसका हाई जहाँ तक ये गया था, ये जहाँ पर वो खुला था ओपन, ये जहाँ पर वो क्लोज हुआ यानी कि क्लोज, और यहाँ पर ये हो गया लो इसका। ये तो होगी रेड कैंडल। अब मैं तुम्हें ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है वही बता देता हूँ। सपोज प्राइस यहाँ खुली, ठीक है, ये नीचे गई इतनी दूर, पर फिर ये ऐसे ऊपर गई इतनी दूर तक, फिर ये थोड़ी नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो गई। ठीक है। तो अब ये बन गई ग्रीन कैंडल। बताओ क्यों? क्योंकि ये हो गया इसका लो और ये खुली यहाँ थी तो ओपन, और यहाँ पर ये हो गया क्लोज और ये हो गया इसका हाई। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कैंडल स्टिक पढ़ने के टाइम, कि अगर कैंडल नीचे से खुल के ऊपर बंद हो रही है तो एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी, और वही अगर ये ऊपर खुल के नीचे बंद हो रही है यानी कि वो रेड कलर की कैंडल होगी। अब ये आने वाला स्टेप में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये चार्ट में एक्चुअली कैसे देखते हैं, तो इसे मिस मत करना। तो ये देखो, हम आ गए चार्ट्स पे। जैसे तुम ये देख सकते हो कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट है। अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ तुम्हें दिखेंगे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स। जैसे तुम्हें यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हो गए 5 मिनट। मतलब अगर तुम इसमें स्विच हो जाओगे ना, तो ये जितनी भी कैंडल है ना, वेट मैं इसे सही कर देता हूँ। हाँ, ये जितनी भी कैंडल है ना, ये 5 मिनट की कैंडल दिख रही है। मतलब ये जो एक पूरी कैंडल बनी है ना, ये 5 मिनट में बनी है, ये वाली कैंडल। अब जैसे अगर तुम खुद से करना चाहो कि ये रेड कैंडल है तो इसमें क्या हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ पर प्राइस ओपन हुई, ओपन, ये जो लाइन है इस यहाँ पर उसने हाई बनाया,
ये जो लाइन है उस तो वहाँ पर इसने क्लोज़ किया, ठीक है। अब तुम देखोगे कि ये कैंडल का लो तो है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कैंडल के लो और हाई दोनों हो, वो नहीं भी होंगे तो चलेगा। बेसिकली ये कैंडल की एक बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे तुम यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल को देख लो, ये कैंडल है, ठीक है। अब ये तुम बताओ कि यहाँ पे ये ओपन हुई है नीचे, यहाँ पर ये क्लोज हो गई है, यहाँ इसका हाई है और यहाँ इसका लो है, ठीक है, समझ गए तुम। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब के वैल्यूज़ क्या क्या है। देखो जैसे अब तुमने अपना कर्सर यहाँ पे लाया, तो यहाँ तुम ऊपर अच्छे से देख सकते हो कि इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या क्या है। तो इससे तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअल में कैंडल की वैल्यू क्या है। तो तुम यहाँ पर इसका लो तुम ऐसे देखोगे तो यहाँ तुम्हें दिखेगा 233, और वही यार तुम ऊपर भी देखोगे तो वो 233 ही है। तो बेसिकली ये तुम्हें ऊपर वाली सारी स्टैट्स तुम्हें बताती है कैंडल का वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गया बेसिकली कि कैंडल पढ़ते कैसे हैं और कैंडल होता क्या है। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स के बारे में बताता हूँ जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में यूज़ होते हैं। मतलब ऐसे तो तुम नेट पे सर्च करने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी कैंडल्स मिल जाएगी, मतलब बहुत ही सारी अलग अलग नाम की कैंडल मिल जाएगी। पर मैं तुम्हें बताता हूँ एकदम जो काम की कैंडल है, जिसमें एक्चुअली जिससे ट्रेडिंग हो सकती है और एक्चुअली जो काम की कैंडल है। तो मैं वो तुम्हें बताता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअल काम की कैंडल कौन कौन सी है। सबसे पहली कैंडल है हैमर कैंडल। ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये है हैमर कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर तुम आइडेंटिफाई करो, अगर ये ग्रीन होती तो तुम आइडेंटिफाई करो कि ये कैसी होगी, मतलब ये ओपन कहाँ होगी, क्लोज कहाँ हुई होगी। तो तुम वीडियो को पॉज करो और आइडेंटिफाई करो। चलो अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है, और ये है कैंडल का लो, ठीक है। तो इस कैंडल को बोलते हैं हैमर कैंडल। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। इस कैंडल को बोलते हैं हैमर कैंडल। ये अगर तुम्हें चार्ट ट्रेडिंग करनी है तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारा चीज़ें पता चलती है। अब मैं तुम्हें इसकी फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि बनती कैसे है। सपोज़ करो तुम की प्राइस यहाँ खुली, ठीक है। फिर ऐसा कुछ इवेंट आया जिसकी वजह से प्राइस इतनी नीचे चली गई, ठीक है। और पर फिर ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसिडेंट हुआ कि प्राइस वापस से ऊपर जाके एक पॉजिटिव नोट में क्लोज की। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि मतलब कि मार्केट में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके कारण कैंडल जब इतनी नीचे भी गई थी तो टोटली वापस से इसने ये कैंडल पूरा रिकवर किया और एक ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई। इसका साफ सा मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है ना तो ये कैंडल बनेगी। अब तुम बोलोगे कि ऐसी कैंडल तो बहुत सारी हमें मिल जाएगी, रुको मैं तुम्हें चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ऐसी कैंडल हमें बहुत सारी मिल जाएगी। जैसे तुम यहाँ पर देख लो, जैसे तुम यहाँ पर देख लो, यहाँ मिल गई कैंडल। तुम यहाँ देख लो, यहाँ मिल गई कैंडल, यहाँ भी मिल गई कैंडल। तुम ऐसे ढूंढते जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी ऐसे हैमर कैंडल मिल जाएगी। पर मेन पॉइंट ये है कि तुम्हें सेलेक्ट कौन सा करना है और ट्रेड किस हिसाब से करना है। तो ये तुम्हें ट्रेड करना है बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्ट्रैटेजी में। मतलब बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो स्ट्रैटेजी है इसमें इसका यूज़ होता है। अब तुम बोलोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हें आता नहीं है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो उसे बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ तुम्हारी ये सबसे ज़्यादा काम आएगी, ये हैमर कैंडल। और जो मैं आगे एक बताने वाला हूँ वो बहुत ही काम आएगी। तो दूसरी कैंडल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो भी बताता हूँ तुम्हें। पर ये वाली चीज़ तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा काम आएगी, और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे ये तुम्हें काम आएगी अच्छे से, ठीक है। ये तो हो गई पहली कैंडल। अब दूसरी कैंडल है, इसे बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग बोलते हैं। अच्छा मैं पहले हैमर का एक अल्टरनेटिव बता देता हूँ। मतलब ये हैमर कैंडल तो इंपॉर्टेंट है, पर ये गेस करो तुम कहाँ बनेगी। अगर इसके बाद मार्केट ऊपर जाने वाला है तो एब्सोल्युटली ये नीचे बनेगी, बहुत ऐसे करके नीचे एक कैंडल बन जाएगी, ठीक है। पर इसका जस्ट अपोजिट, अगर मार्केट कहीं से नीचे जाने की रहेगी तो ऐसी एक कैंडल बनेगी। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल, तुम इसे कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें देखो ये बेसिकली रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकती है, पर इसका तुम बेसिकली सेंटिमेंट सोचो। सपोज ये रेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओपन यहाँ पे हुई है ऊपर
और क्लोज नीचे हुई है, ठीक है, और ये उसका लगा है हाई। अब तुम देखो कि ये कैंडल फॉर्म कैसे हुई। सपोज प्राइस यहाँ पे खुला, ठीक है, प्राइस बहुत ही ऊपर गया, मतलब कुछ बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट था तो प्राइस बहुत ऊपर गया। इसके बाद कुछ इतना ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया कि प्राइस अपने ओपन प्राइस तक तो वापस गया ही, साथ में और नीचे चला गया और एक ऐसी यहाँ पर कैंडल फॉर्म कर दी। मतलब इसका ये मतलब है कि प्राइस पहले बहुत ही पॉजिटिव था, उसके बाद प्राइस काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स के कारण। तो इसका ओपन यहाँ था, क्लोज यहाँ था और हाई यहाँ था। ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। तो ये भी तुम्हें काम है कि हैमर का जस्ट अपोजिट है, ये बनती है मार्केट के टॉप पे। अब जैसे मार्केट यहाँ पर है तो यहाँ पर कहीं बनेगी और यहीं से मार्केट नीचे चली जाएगी। और हैमर का जस्ट अपोजिट, मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, हैमर यहाँ पर बनेगी और ये वैसे ऊपर चली जाएगी। और ये तुम्हें नॉर्मल मार्केट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, मतलब बिना कोई स्ट्रैटेजी के साथ। तुम्हें ये स्पेसिफिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा काम आएगी, जो कि जिसके बारे में मैं वीडियो नेक्स्ट बनाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हैमर कैंडल। अब मैं तुम्हें दूसरी कैंडल के बारे में बताता हूँ जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये होती है बुलिश और बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब तुम सपोज कर लो यहाँ एक ग्रीन कैंडल है, मैं ग्रीन कलर से ही बनाता हूँ। चलो यहाँ सपोज करो तुम एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद एक मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, ठीक है। समझ गए कि एक पहले ग्रीन कैंडल थी, फिर मार्केट ने दूसरी रेड कैंडल बनाई, तो इसे बोलेंगे हम बेयरिश इनगल्फिंग। क्यों? क्योंकि ये तुम देख सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं और एक रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम जैसे देख सकते हो कि ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर लिया है, मतलब पूरा खा लिया है, क्योंकि इसका जो हाई और लो है वो दोनों ही ये रेड कैंडल के अंदर है। इसका मतलब ये हो गया बेयरिश इनगल्फिंग, ठीक है। और यहाँ से मार्केट हमेशा नीचे ही जाता है। सपोज करो ये भी एक टॉप पे बनने वाली कैंडल स्टिक है, ये यहाँ पर वैसे बनेगी कि एक ग्रीन कैंडल होगा छोटा सा और उसको एक रेड कैंडल पूरा इनगल्फ कर लेगी। तो ये हो गया बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग। और ये भी तुम्हें काम आएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी में, कि जैसे ही मार्केट वापस रेजिस्टेंस के पास जाएगा, ये ऐसी एक सेम कैंडल बना देगा और फिर वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम आने वाली है, जिसके बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या है, और वो बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। अब ये तो हो गई पॉजिटिव साइड की बात, मतलब मार्केट ये तो हो गया नेगेटिव सेंटिमेंट की बात, जब मार्केट नीचे जाने वाली। अब इसी का जस्ट अपोजिट है बुलिश इनगल्फिंग। इसमें एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल होगी और एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये हो गई ग्रीन, ये हो गई रेड, ठीक है। अब तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन वाली कैंडल ने रेड वाले कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है, क्योंकि इसका हाई और लो दोनों ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। तो ये बेसिकली हो गया बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, और ये हमेशा मार्केट के एकदम बॉटम पे बनेगी और यहाँ से मार्केट सीधा अप चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें दोनों मेन कैंडलस्टिक बता दी, एक थी हैमर और एक थी इनगल्फिंग कैंडल। यही दोनों मेन कैंडल है जो तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम आएगी, और यही दोनों मेन कैंडल है जो एक्चुअली वर्क करती है। ऐसे तुम नेट में सर्च करने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी कैंडल टाइप्स मिल जाएगी, तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, पर यही दोनों ये बेसिकली है कैंडलस्टिक जो एक्चुअली मार्केट में काम करती है। ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि यही दोनों कैंडलस्टिक काम करती है। तो तुम्हें नॉइस पूरा क्लियर करना है और सिर्फ यही दोनों में फोकस करना है कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। और इसमें ट्रेड कैसे करते हैं ये तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही, कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो होगी, ठीक है। तो और अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट को एकदम वो सीखना है कि तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, तुम्हें बेसिक एकदम सीखना है कि बिल्कुल ही बेसिक मुझे पता होना चाहिए, तो मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें दे दूँगा, कि वो वीडियो से तुम स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली एकदम बॉटम पॉइंट से। और उसके बाद मैंने एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी जो कि बहुत अच्छी है, और उसके बाद तुम ये कैंडलस्टिक की वीडियो में बनाना हो। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो मिस मत करना। अब मैं तुम्हें जो तुम वर्क कर सकते हो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुमने कोई भी चार्ट खोल लिया,
ये ट्रेडिंग व्यू की, ये फायर्स की साइट है, पर तुम ट्रेडिंग व्यू की साइट में भी खोल सकते हो। ठीक है, तुम ट्रेडिंग व्यू में जाना, तुम्हें ऐसे ही दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एक एक करके सारी कैंडल्स को देखना कि ये वाली कैंडल कौन सी है, ग्रीन है तो ये खुली कहाँ होगी, बंद कहाँ होगी, और बाकी सारे इनके वैल्यूज़ तुम ये सब प्रैक्टिस करते रहना, तो तुम्हें आदत हो जाएगा देखने का कि कौन कौन सी कैंडल कहाँ पे खुली है, ये इसने कैसे मूव किया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली वर्क हो गया, तुम्हारा होमवर्क हो गया। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं तुम्हें सपोर्टर एंड रेजिस्टेंस वाली बताने वाला हूँ। और अगर तुम्हें बेसिक वाला सीखना है तो मैं ऑलरेडी वीडियो एंड स्क्रीन में आ जाएगी, तुम वो देख लेना। Okay, so yeah, that's it for this video. Thank you guys.